बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। नए वज़ीर-ए-आज़म के इक़्तिदार संभालते ही इसराइल का एक बार फिर गजा पर फ़ज़ाई हमला। अमेरिका और रूस के सदरों की अहम मुलाकात आज जिनेवा में होगी। पाक फौज हर कीमत पर कौम की खिदमत और वतन का दिफा करती रहेगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा। पाकिस्तान के FATF ग्रे लिस्ट से निकलने के इम्कानात रोशन। नेटो के बयान पर चीन भी मैदान में आ गया, दबंग पैगाम जारी कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की बड़ी कामयाबी, 20 ताकतवर ममालिक ने पाकिस्तान के हक में बड़ा फैसला सुना दिया। दाखिली दहशतगर्दी से निपटने के लिए अमेरिका का बड़ा फैसला। शहबाज शरीफ और फजलुर रहमान मुलाकात, हुकूमत को टफ टाइम देने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। इसराइल का एक बार फिर गजा पर हमला। इसराइल ने सीज़फायर की खिलाफ वर्जी करते हुए गजा पर फ़ज़ाई हमला कर दिया। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फोर्सेस की जानिब से एक बार फिर गजा पर फ़ज़ाई हमला कर दिया गया। इसराइली तैयारों ने गजा शहर और खान यूनस पर बम गिराए, ताहम अभी तक किसी जानी नुकसान की इतलात नहीं मिली। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता माह हमास और इसराइली फ़ौज के दरमियान होने वाली 11 रोज़ा लड़ाई के बाद जंग बंदी का मुआहिदा हुआ था। दूसरी जानिब मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइली कौम परस्तों ने इसराइली फोर्सेस की सिक्योरिटी में रैली निकाली। रैली के खिलाफ फ़लस्तीनियों ने भी भरपूर एहतजाज किया। इसराइली रैली और फ़लस्तीनियों के एहतजाज के बाद बैतुल मक़दस मैदान जंग बन गया। इसराइली फोर्सेस ने फ़लस्तीनियों पर शेलिंग की, जिसकी वजह से मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए, जबकि फ़लस्तीनी नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसराइली कौम परस्तों की रैली के खिलाफ फ़लस्तीनियों की जानिब से बैतुल मक़दस और गजा में मुजाहरे किए गए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका के सदर जो बाइडन और रूसी हम मनसब व्लादिमीर पुतिन के दरमियान मुलाकात आज जिनेवा में होगी। दोनों ममालिक के सदरों के दरमियान होने वाली मुलाकात में अमेरिका के सदारती इंतखाबात में मुबैना रूसी मुदाखलत, साइबर सिक्योरिटी, मशरक़ वस्ता की सूरत हाल, अफगानिस्तान से इनखला और यूक्रेन की सूरत हाल पर बातचीत का इम्कान है। अमेरिकी सदर जो बाइडन के ओहदा संभालने के बाद दोनों सदरों की यह पहली मुलाकात आलमी तवज्जो का मरकज बन गई। इससे कबल एक इंटरव्यू में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी इलेक्शन में मुदाखलत के इल्जामात मुस्तरद करते हुए अमेरिका से सबूत पेश करने और साइबर मालूमात पर मुआहदे की पेशकश की थी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि पाक फौज कौम की खिदमत और वतन के दिफा के लिए हर सतह तक जाएगी। हर कीमत पर कौम की खिदमत और वतन का दिफा करते रहेंगे। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत 78वीं फार्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, जिसमें कोर कमांडर, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स और फार्मेशन कमांडर्स ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस के शुरा ने जियो स्ट्रेटजिक सूरत हाल, कौमी सिक्योरिटी को दरपेश चैलेंजेस समेत खतरा से निपटने के लिए जवाबी हिकमत अमली पर गौर किया। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ पेशा वराना अमूर पर भी तफसीली बातचीत की गई। आर्मी चीफ ने ऑपरेशन रद्दल फसाद की कामयाबी को तकवीयत देने के लिए मुल्क में जारी इस्तेहकाम ऑपरेशन पर इत्मीनान का इजहार किया। कॉन्फ्रेंस के शुरा ने कबायली अजला में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मकामी अफराद की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया, जबकि KP में जिम कबायली इजला और बलूचिस्तान में जारी समाजी और इक्तसादी तरक्की के अमल पर भी गौर किया गया। कॉन्फ्रेंस में मशरकी सरहदों और मकबूजा जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। कॉन्फ्रेंस के शुरा ने कश्मीरियों की जद्दोजहद हक खुद अरादियत से मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हुए करार दिया कि कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हक खुद अरादियत मिलना चाहिए। शुरा ने अफगान मफाहमती अमल पर पाकिस्तान के बामकसद किरदार को भी सराहा।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान ने FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए दिए गए 27 में से 26 निकात पर अमल दरामद कर लिया, जिसके बाद ग्रे लिस्ट से निकलने के इम्कानात रोशन हो गए। इस हवाले से वजारत खजाना के ज़राए का कहना है कि FATF की जानिब से पाकिस्तान को 27 निकात पर अमल दरामद करना था, जिसमें से पाकिस्तान की जानिब से एक पर अमल दरामद बाकी रह गया है और अब पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट से निकलने के इम्कानात रोशन हो गए हैं। गुज़िश्ता इजलास तक पाकिस्तान ने 24 निकात पर अमल दरामद कर लिया था। ज़राए का कहना है कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन रिव्यू ग्रुप के इजलास में FATF प्लानरी ग्रुप के लिए रिपोर्ट तैयार की जाएगी। रिपोर्ट तैयार करने वाले इस ग्रुप में चीन, अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और भारत शामिल हैं। पाकिस्तान की जानिब से अमल दरामद निकात पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी और ग्रुप की रिपोर्ट प्लानरी इजलास में पेश की जाएगी, जो कि 21 से 25 जून तक होगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीनी सफारती मिशन बराए यूरोपीय यूनियन ने एक बार फिर नेटो पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो चीन की पुरअमन तरक्की पर बहतान लगा रहे हैं और जोर दिया है कि चीन अपनी दफाई पॉलिसी पर अमल पैरा रहेगा, जो कि दफाई मकासद के लिए है। चीन की तरफ से जारी करदा बयान में कहा गया है कि चीन किसी के लिए चैलेंज नहीं पेश करेगा, लेकिन अगर कोई चैलेंज हमारे करीब आया तो हम हाथ बांध कर बैठे नहीं रहेंगे। इससे कबल ब्रसेल्स में होने वाले नेटो सरबराही इजलास के इख्तिताम पर जारी होने वाले बयान में कहा गया था कि चीन के मकासद, ख्वाहिश और इनका जारहाना रवैया कवानीन पर मबनी बैनुल-अक़वामी निज़ाम के लिए और इस इत्तेहाद की सिक्योरिटी के हवाले से एक चैलेंज है। नेटो की जानिब से चीन के बारे में पैगाम एक ऐसे वक्त में आया जब दुनिया की 7 बड़ी मैशियतों के ग्रुप G7 ने अपने इख्तितामी बयान में चीन की जानिब से मुबैना इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर तनकीद की थी और कोविड-19 के आगाज़ के बारे में भी शफाफ तहकीकात करने का मुतालबा किया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की बड़ी कामयाबी, 20 ताकतवर ममालिक ने पाकिस्तान के हक में फैसला सुना दिया। पाकिस्तान के लिए $3.7 अरब का कर्जा मअतल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक मौजूदा हुकूमत को कर्ज की अदायगी के हवाले से बड़ी राहत मिल गई। कर्जों की अदायगी में यह राहत वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तरक्की पजीर ममालिक के लिए लॉबिंग के नतीजे में मुमकिन हुई है, जिसके नतीजे में 20 ताकतवर ममालिक ने पाकिस्तान के हक में फैसला सुना दिया। 20 ममालिक ने पाकिस्तान के लिए $3.7 अरब का कर्जा मअतल कर दिया। पाकिस्तान को फौरी तौर पर कर्ज की अदायगी नहीं करनी पड़ेगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने दाखिली दहशतगर्दी से निपटने के लिए कौमी मंसूबा पेश कर दिया। अमेरिकी सदर जो बाइडन की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि दाखिली दहशतगर्दी नफरत, तासुब और इंतहा पसंद नजरियात के बायस फैलती है। दाखिली दहशतगर्दी की वजूहात पर तवज्जो देकर उन्हें दुरुस्त किया जाएगा। अमेरिकी सदर जो बाइडन का कहना था कि दाखिली दहशतगर्दी का खात्मा कौमी हिकमत अमली की अव्वलीन तरजीह है। हर सतह पर कानून नाफिज करने वाले अदारों में इतलात का तबादला होगा। नस्ली, इलाकाई और मजहबी मुनाफरत के खात्मे के लिए इकदामात तजवीज़ किए जाएंगे। 6 जनवरी जैसे वाक़यात सलामती, जमहूरियत और इत्तेहाद के लिए खतरनाक हैं। वाज़ेह है कि नए अमरीकी सदर पहले ही खुफिया और कानून नाफिज करने वाले अदारों को दाखिली दहशतगर्दी के इम्कानात की तफ्तीश करने का हुक्म दे चुके हैं। अमरीकी पार्लियामेंट की इमारत पर हमले के तनाज़ुर में इस तफ्तीश का हुक्म दिया गया था। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। कौमी असम्बली में कायबे हिज़्ब इख्तिलाफ मियाँ शहबाज शरीफ और PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने बजट मंजूरी में हुकूमत को टफ टाइम देने पर इत्तेफाक कर लिया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी सदर मियाँ शहबाज शरीफ और अमीर जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान ये इत्तेफाक होने वाली मुलाकात में किया गया। ज़िम्मेदार ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में शहबाज शरीफ की सरकारी रहायशगाह मिनिस्टर इनक्लोजर में हुई। रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए ने बताया है कि मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात के लिए आमद के बाद होने वाली बातचीत में मियाँ शहबाज शरीफ ने इन्हें पार्लियामेंट में पेश आने वाले वाक़े की मुकम्मल तफसीलात से आगाह किया। ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान होने वाली मुलाकात में PDM के मुस्तकबिल पर भी तबादला ख्याल किया गया।
जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।